पवित्रोत्समर। प्रिय भक्तजनों, आज हम बात करते हैं श्राद्ध की कि श्राद्ध क्या है और कैसे होना चाहिए। तो श्राद्ध मूल शब्द है वो श्रद्धा से है। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए अपने बुजुर्गों में, जो हमारे पूर्वज थे उनमें। तो अब जो हमारी श्रद्धा है वो जिंदा माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उसमें तो होने ही चाहिए, बल्कि जो शरीर का त्याग कर चुके हैं और हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भाव रखेंगे तभी असली श्राद्ध होगा, और उन्होंने जो सुकर्म किए वो भी हम करते रहें, श्रद्धा भाव तभी होगा। अब इसमें एक प्रसंग आता है भगवान श्री राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उन्होंने एक बात कही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी उनके जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे रघु, उनकी रीत थी कि किसी को अगर वचन दे दिया तो वचन का निर्वाह होना चाहिए, चाहे प्राण चले जाए। उन्होंने असली श्राद्ध किया, असली श्रद्धा रखी। अगर आज हम वैसा करते हैं, वैसा रखते हैं कि हम अपने पूर्वजों की रिवाज रीति पुण्य कर्मों का जो संचालन है वो अगर करते रहें, तब तो श्रद्धा है, असली श्राद्ध है। नहीं तो केवल दिखावा और पाखंड है। तो सज्जनों, हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जिंदा है उनके प्रति श्रद्धा रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमको उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस योग्य बना दिया और हमारी सेवा की, हमें कुछ बना के दिया, चाहे घर बना के दिया हो, चाहे जमीन जायदाद दुकान बना के दी हो, कुछ भी है जो वो साथ तो लेके नहीं गए, छोड़ गए। और जो जिंदा है वो हमारे लिए ही उन्होंने कमाया, काम किया, ताकि हम सुखी रहें, उनका ये भाव था। तो उनके प्रति जो हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे लिए उन्होंने जो सेवा की, तपस्या की, उसका ऋण उतारने के लिए हमें उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा जो शरीर छोड़ चुके हैं पूर्वज, उनके प्रति भी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए तपस्या की। अगर कुछ प्रॉपर्टी या आधुनिक काल में जिस पर हमारी ज़्यादा नजरें रहती है, धन आदि पर, अगर वो न्यून अधिक यानी कम या ज़्यादा कुछ बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो वो एक अलग समय होगा। परंतु उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया, बड़ी कठिनाई से पाला पोसा, इतना ही किया, तो वो उसके प्रति भी हमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो इसीलिए हमें श्राद्ध पक्ष के अंदर विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिंदा हैं या वो शरीर छोड़ चुके हैं, उनके लिए हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जो बुजुर्ग और पूर्वज हैं उनको आप भक्ति दें, शक्ति दें, बुद्धि दें, शांति दें, उनका कल्याण हो। और परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, जो मैं वर्तमान में हूँ, जो मेरे को सम्मान मिला है, जो स्वस्थ शरीर मिला है, जो भी कुछ वो मिला है, वो उन पूर्वजों के जरिए मिला है। तो मैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता हुआ परमपिता परमात्मा से हमें ये
प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको भी शांति मिले। जब हम अपने बुजुर्गों के प्रति ये श्रद्धा भाव रखेंगे तो हमारा जो मनस्तव है वो परोपकार में बनेगा। फिर हमें ये भी भान होगा, जब हम कभी बीमार होंगे, हम औषधि लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो हमारे में ये भाव भी होगा कि हे परमपिता परमात्मा, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, उनके प्रति आदर सत्कार भाव रखते हैं, विनीत भाव रखते हैं, जिन्होंने औषधियाँ बना के हमें दी कठिन तपस्या से, नहीं तो आज हम इस रोग से मुक्त नहीं हो पाते। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों के, पूर्वजों के, और जो हमें औषधियाँ बना के दी उनके, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज हम आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, जो हमारे लिए कुर्बानी दे गए जो देशभक्त थे, उन सभी के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ये ही सच्चा श्राद्ध पक्ष होगा। और ऐसे हम कृतज्ञता का भाव रखते हुए इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में तो हमें दोनों समय या हर समय परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और साल में अगर हम 16 दिन जो ये श्रद्धा पक्ष होता है उसके अंदर ये अपना भाव बना लेंगे तो फिर ये श्रद्धा भाव है सारे साल चलता रहेगा। जैसे कि कोई भी कार, ट्रैक्टर या गाड़ी है, उसको एक बार बैटरी से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो सारे दिन हमारे लिए, जब तक हम इसको बंद नहीं करें तब तक वो चलती रहती है। तो एक बार जैसे बैटरी का सहारा जरूरी है, तो एक बार हमें ये अगर 16 दिन ऐसे अपना लें, श्रद्धा भाव रखें, जैसे भगवान श्री राम ने रखे थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे श्रद्धा भाव अगर हम अपने बुजुर्गों के प्रति और अपने जो ऋषियों महात्माओं के प्रति और अपने देशभक्तों के प्रति हमारी जो मनोदशा, मनोभाव बन गया तो सारे साल ऐसा चलता रहेगा। और हर साल ऐसा चलता रहा तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा और हम फिर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। अगर मोक्ष नहीं भी मिलता है तो जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य पाप बराबर होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस जीवन में हम अच्छे लोगों के प्रति जो श्रद्धा भाव रखेंगे तो हमारे में अच्छे भाव आएंगे, अच्छे भाव आएंगे तो हम पुण्य ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे तो हमारा पाप नहीं पुण्य बढ़ेगा, तो हमें मनुष्य जीवन तो मिल ही जाएगा। तो हमें इस भाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा व्यवहार करना चाहिए और परमात्मा से उन सभी के प्रति, यानी अपने बुजुर्गों के प्रति, ऋषियों महात्माओं के प्रति जिन्होंने औषधियाँ और सत्य ग्रंथ ज्ञान दिया, और उन देशभक्तों के प्रति जिन्होंने हमें आज़ादी में सांस लेने का अवसर दिया, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। और वो जिसमें जैसे भी हों, परमपिता परमात्मा उन आत्माओं को शांति दे और उन पर कृपा करे, यही हमारा भाव होना चाहिए। ओम।